डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जावेद ताहिर। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल एडिक्शन, और अल्कोहल एडिक्शन होता क्यों है, और अल्कोहल के अलावा और क्या क्या परेशानियां हमको हो सकती हैं, अल्कोहल हमें क्या नुकसान पहुंचाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अल्कोहल लेने से होता क्या है। एक्चुअली अल्कोहल लेने से होता यह है कि अल्कोहल लेने के बाद जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग है वो हाई फील करता है। हाई फील का मतलब ये होता है वो एक यूफोरिया में चला जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कहीं कोई चीज़ ख़राब नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, और जितनी भी चिंताएं हैं उससे इंसान जो है वो मुक्त हो जाता है, ऐसा उसे लगता है। उसके बाद में ये हाई फीलिंग जो है, जितना डोज वो अल्कोहल का बढ़ाता है उतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए अल्कोहल का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और हाई फीलिंग जो है वो आती रहती है। इससे नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, खुशी का एहसास होता है। इसलिए अल्कोहल लेने के बाद में आदमी या इंसान ये सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये तो हमारी सारी चिंताओं को मुक्त कर देती है और हमें बहुत ही एक हैप्पी लाइफ की तरफ लेकर जाती है या उसकी फीलिंग की तरफ लेकर जाती है। बेसिकली अल्कोहल ये कराता है। लेकिन ये कराता कैसे है? हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया को ये इस तरह के चेंजेस करता है, या कह सकते हैं कि एक्टिवेट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमें खुशी के लिए, हमें रिवार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमें हाई फीलिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बेसल गैंग्लिया को एक्टिवेट करता है, और जब बेसल गैंग्लिया एक्टिवेट होता है तो हमें ये सारी फीलिंग आती हैं। लेकिन अब जब ये फीलिंग हमें आनी शुरू होती हैं तो हमें अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छा लगने लगता है। हमें लगता है कि अल्कोहल से तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसलिए लोग, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अल्कोहल को लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अब अल्कोहल जब कोई लगातार लेने लगता है, लगातार उसको कंज्यूम करने लगता है, तो अब होता क्या है? लगातार कंजम्पशन होने से होता यह है कि धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। यानी कि जो वो बेसल गैंग्लिया जो है वो सैचुरेट होता चला जाता है, यानी ब्रेन जो है वो सैचुरेट होता चला जाता है। अब जिस लेवल पर, यानी जितने अमाउंट पर वो हमें फीलिंग आ रही थी, अब वो और ज़्यादा हमें अमाउंट लेना पड़ता है और वो फीलिंग हमारी बढ़ जाती हैं। यानी कि हमारी फीलिंग को बढ़ाने के लिए हमें और अमाउंट, फिर कुछ दिनों बाद हमें और अमाउंट बढ़ाना पड़ता है, फिर कुछ दिनों बाद और अमाउंट बढ़ाना पड़ता है, और धीरे धीरे ये अमाउंट लगातार बढ़ता चला जाता है। इसी को हम एडिक्शन बोलते हैं, और हमें अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है। तो अल्कोहल बेसिकली होता क्या है कि जिस लेवल पे हमने शुरू किया था वो लेवल ना होकर वो लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि अगर अल्कोहल उस अमाउंट में ना लिया जाए तो फिर निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मरीज या जो ह्यूमन बीइंग उस अल्कोहल को ले रहा था उससे फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे नहीं मिलता है तो हेडेक होने लगता है, बॉडी एक होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसे फीवर हो, ऐसा लगता है जैसे उसे बुखार आ गया हो, उसे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत थकावट हो रही है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, वो सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो फिर वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से उसको अल्कोहल मिल जाए तो वो ठीक हो जाए। और वो जब ये सोचता है कि किसी भी तरीके से उसको अल्कोहल मिल जाए तो वो उसको पाने के लिए हर तरीका अपनाता है, चाहे उसके पास पैसा हो नहीं हो, एनी हाउ वो कोशिश करता है कि अल्कोहल जो है वो अरेंज हो जाए। तो इस एडिक्शन के बाद, और अगर उसको अल्कोहल नहीं मिलता है तो उसको उस सारे निगेटिव थॉट्स को, उस सारे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि हेडेक है, बॉडी है, लिथार्जी है, स्लीप का नहीं आना है, नींद पूरी नहीं होना, ये सबको जो है वो काउंटर करने के लिए वो अल्कोहल की तलाश में निकल पड़ता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों के लिए, जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो हैं, इमोशंस जो उसके जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, जो उसको ये सारी सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम एमिग्डाला बोलते हैं। और एमिग्डाला में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो हमें इस एडिक्शन को काउंटर, अगर हमें जो है इस एडिक्शन को काउंटर नहीं करते हैं तो फिर हमें जो है अल्कोहल की जो डिमांड है उसको बढ़ानी पड़ती है, या उसका अमाउंट को जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो बेसिकली ये होता है अल्कोहल लेने से या अल्कोहल के एडिक्शन के बाद। अब होता क्या है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कभी कभी पार्टी में अल्कोहल लेने से क्या होता है कि हम थोड़ा सा अल्कोहल ले लें, या कोई भी किसी भी तरीके का इवेंट अगर हम उसमें थोड़ा सा अल्कोहल ले लें तो उसमें क्या होता है कि ये एक ट्रेडिशन भी बन गया है, ये एक फैशन भी बन गया है कि हम पार्टी में अल्कोहल ले रहे हैं, कि या कहीं कोई इवेंट है उसमें अल्कोहल ले रहे हैं, तो उससे जो है हमारी समस्याओं का सारा हल हो जाएगा।
और हम जो है वो पार्टी में सब कुछ भूल जाएंगे, जो हमारी पहले वाली समस्याएं हैं वो सारी हम भूल के जो है वो पार्टी एंजॉय करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। बेसिकली क्या है कि आप कितना भी अमाउंट अल्कोहल का ले रहे हैं, ये आपको उस एडिक्शन की तरफ लेकर जा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि पार्टी में लेना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, आपको वहाँ कोई इवेंट है उसमें गए हैं और जो है अल्कोहल लेना ज़रूरी है, तो इसको बिल्कुल भी आप जो है वो प्रीफर ना करें। अगर आप अल्कोहल ना लें, बिल्कुल ये तय कर लें कि अल्कोहल नहीं लेना है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अल्कोहल जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं उसमें हमने कितना अमाउंट लिया है इस बात पर भी डिपेंड करता है। यूजली जो इंडिया में परमिशेबल अमाउंट है ड्यूरिंग ड्राइविंग अल्कोहल का, वो है 30 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी कि आपके ब्लड में कितना अल्कोहल है, अगर पर 100 ml वो 30 मिलीग्राम है तब तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 30 मिलीग्राम से ऊपर का अल्कोहल अगर आपके ब्लड में पाया जाता है तो फिर वो एक, और आप ड्राइव करते हैं तो फिर वो एक क्राइम है, फिर वो जो है वो आपका एक जुर्म है, आप जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। बेसिकली 30 मिलीग्राम तक तो पेशेंट या ह्यूमन बीइंग या जिसने भी वो अल्कोहल को लिया है उसको ये फील होता है कि वो हाई यूफोरिया में चला जाता है, उसे हाई फील होता है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन 30 मिलीग्राम से ऊपर जब वो जाता है, यानी कि 200 मिलीग्राम पर 100 ml अगर वो लेने लगता है, तो फिर वो जो है रिस्क लेने लगता है। यानी कि 200 मिलीग्राम पर 100 ml अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या उसके ब्लड में 200 मिलीग्राम पर 100 ml का अमाउंट उसके ब्लड में आ गया है, अब वो रिस्क लेने लगता है। वो सोचता है नहीं, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ कोई नहीं कर सकता, वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। वो रिस्क लेने लगता है। जैसे यहाँ से कि मैं कूद भी सकता हूँ, यहाँ मैं इस पर चढ़ भी सकता हूँ, मैं यहाँ जो है वो ट्रेन से ज़्यादा तेज़ दौड़ कर दिखा सकता हूँ, मैं बस से ज़्यादा तेज़ दौड़ कर दिखा सकता हूँ। ये इस तरह की फीलिंग जो होती है तब आने लगती है जब 200 मिलीग्राम पर 100 ml जो है ब्लड में अल्कोहल का अमाउंट आ जाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा लेता है, यानी कि 400 मिलीग्राम पर 100 ml अगर उसके ब्लड में है अमाउंट अल्कोहल का, तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये जो अगर मान लीजिए करीब 400 मिलीग्राम पर 100 ml के आसपास अगर अल्कोहल का अमाउंट आ गया है ब्लड में, तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जो हैवी अल्कोहल लेते हैं लोग, उसमें जो है वो डेथ भी हो सकती है, और ये रिपोर्टेड है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उसके अलावा अल्कोहल जो है वो डिफरेंट तरह के कैंसर कराता है। वो कैंसर किस किस टाइप के कैंसर करा सकता है वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्कोहल जो है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खासतौर से इंटेस्टाइनल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंटेस्टाइन ही अल्कोहल को एब्जॉर्व करती है। बेसिकली इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड अल्कोहल लेंगे, यानी कि अगर उसमें आप जो है सोडा नहीं मिला रहे, उसमें पानी नहीं मिला रहे और सीधे अल्कोहल ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इंटेस्टाइन जो है वो उसको थोड़ा देर से एब्जॉर्ब करेगी। और अगर आप जो है वो कम अल्कोहल ले रहे हैं और अगर जो उसमें आप सोडा मिला लेते हैं या पानी मिला लेते हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें अमाउंट अल्कोहल का 20 या 30% है, तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन उसको कर लेती है, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होता है। और जब ये वाटर में सोल्यूबल होता है तो ब्लड में भी बहुत आराम से मिल जाता है, और जब ब्लड में आराम से मिल जाता है तो ये आपके ब्रेन में जाता है, आपके नर्वस सिस्टम में जाता है, लगभग आपके हर ऑर्गन में चला जाता है, और उसके बाद में आपको ये यूफोरिक स्टेट में ले आता है और एक हाई फील कराता है। इसीलिए चूंकि ये वाटर सोल्यूबल है, तो इसलिए यूजली कम अमाउंट या कम परसेंटेज, अगर जैसे 20 to 30% अल्कोहल है जो आपने लिया है उस आपके जो भी ड्रिंक है तो उसमें, तो फिर ये जो है आपको बहुत अच्छा जो है वो फील कराएगा। लेकिन अगर हाईली कंसनट्रेटेड है तो ये बहुत देर तक जो है वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, बहुत देर तक जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होता। और अगर बहुत देर तक ये इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये इंटेस्टाइन के कैंसर्स या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा जो है अल्कोहल जो है वो बहुत और दूसरी प्रॉब्लम्स कराता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्गन जो डैमेज कराता है वो कराता है सबसे पहले जो इस बहुत ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है ऑर्गन, वो होता है लीवर। लीवर बेसिकली इसलिए अफेक्टेड होता है क्योंकि लीवर से ही इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स निकलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लीवर से एक एंजाइम निकलता है जिसको लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। एक्चुअली ये एंजाइम अल्कोहल को डाइजेस्ट करता है, और अल्कोहल को डाइजेस्ट करने के बाद में इसको एसिटल्डिहाइड में बदल देता है, और एसिटल्डिहाइड जो है वो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। एसिटल्डिहाइड जब बन जाता है तो ये सारे ऑर्गन्स के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो इसलिए अल्कोहल जो है उसको डाइजेशन करने में जो है लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट
रोल होता है। लीवर बेसिकली जब चूंकि इसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो लीवर को खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। जब लीवर खराब होता है तो उसको हम जो है अल्कोहल लीवर डिसीज बोलते हैं, और अल्कोहल लीवर डिसीज होने की वजह से लीवर खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पेट में पानी भर जाता है, हाथ पैर बहुत जो है पतले पतले हो जाते हैं, पैरों पे बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा सूजन रहती है। ये वो अल्कोहल लीवर डिसीज की वजह से जो लीवर खराब होता है तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमें आते हैं और लगातार हम अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो बेसिकली ये अल्कोहल किसी भी अमाउंट में जो है या किसी भी सिचुएशन में कोई भी परिस्थितियों में हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप अल्कोहल को लें या उसके आदी बने या उसको जो है वो शुरू करें। लेकिन अगर आप अल्कोहल पहले से ले रहे हैं तो आप इतना ज़रूर करें कि उसका अमाउंट कम से कम कर दें, और कम से कम करते 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 धीरे 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 एक ऐसी स्थिति ले आए कि वो अल्कोहल जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रेगनेंसी में एक ये सिंड्रोम कराता है जिसको जो होते हैं वो अल्कोहल फिटल सिंड्रोम बोलते हैं। अल्कोहल फिटल सिंड्रोम एक बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात की जाए, जो जितने कम एज से अल्कोहल शुरू करेगा बच्चा, यानी कि कोई मान लीजिए 17-18 साल का बच्चा है और उसने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, 15-16 साल का बच्चा अल्कोहल, तो उसके जो ब्रेन डेवलपमेंट है या उसका जो न्यूरॉन्स हैं उनके डेवलपमेंट को जो है ख़राब कर देगा। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उसकी उसकी जो ब्रेन की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं जो है वो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए बच्चों में तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। उसके अलावा अगर हम बात की जाए लेडीज़ की या वीमेन की, तो बेसिकली क्या होता है कि लेडीज़ के लिए ये अल्कोहल जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। उसके कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये जो मैंने बताया, प्रेगनेंसी में ये जो है अल्कोहल फीटल सिंड्रोम कराता है। दूसरा रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के अलावा क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं है और उसके बाद में कोई लेडी अगर अल्कोहल का कंजप्शन करती है तो यूजुअली लेडीज़ का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है, जो मसल मास होता है वो कम होता है। अगर सरफेस एरिया जो है वो उसका कम होगा तो ये ज़्यादा जो है वो मसल्स में डिपॉजिट होगा, ज़्यादा ऑर्गन्स में जो है वो डिपॉजिट होगा, क्योंकि लेडीज़ में थोड़ा सा फैटी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका जो मसल मास होता है वो जेंट्स के मुकाबले में कम होता है। और अल्कोहल की ये टेंडेंसी होती है कि जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो जो जितना लंबा चौड़ा आदमी होता है या मसल मास जिसका ज़्यादा होता है उसको अल्कोहल का इफेक्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन लेडीज़ को थोड़ा सा ही अमाउंट जो है वो काफ़ी होता है, क्योंकि उनका जो मसल मास होता है वो कम होता है और वो थोड़े से ही अमाउंट में उनको उसका इफेक्ट आने लगता है। तो अगर वो लगातार अमाउंट बढ़ाती चली जाएंगी तो उनके मसल मास कम होने की वजह से वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को खराब करेगा, डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स कराएगा। इसलिए लेडीज़ में जो है वो अल्कोहल जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसलिए मेरी सजेशन है कि अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें और या शुरू ना करें, और अगर मान लीजिए आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करें, और धीरे धीरे कम करके उसको कोशिश करें कि छोड़ दें। और जिस दिन से आप अल्कोहल छोड़ देंगे उस दिन से उसके फ़ायदे आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।